क्योंकि अलग अलग मेटल्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं। तो इतना वास्ट में स्पेक्ट्रम इस टॉपिक में हम स्टडी नहीं करेंगे। बेसिक जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ हाइड्रोजन का स्टडी किया जाता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक कैसे हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हम लोग हीलियम ले लें तो हीलियम क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तभी उसके पास क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अदरवाइज उसके पास हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हीलियम आयनाइज, लिथियम 2+ ले लें तो ये इसके पास भी कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही हम लोग अपना एमिशन स्पेक्ट्रा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक, 1 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हाइड्रोजन लाइक। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है, देखो जब हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिल करा ट्यूब में, और उस ट्यूब पे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, करंट पास किया। तो हमने क्या देखा, जब हमने मान लो एक हल्का सा रफ डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे हमारी ग्लास ट्यूब थी, यहाँ पे हमारा H2 फील्ड था, यहाँ से हमने क्या किया था, इस पे करंट पास किया था। तो ये जो यहाँ से करंट पास करने के बाद क्या हो गया था, यहाँ पे जो हमारी गैस थी ये क्या हो गई थी, आयनाइज हो गई थी, ठीक है। करंट पास करेंगे आयनाइज हो जाएगी। ये आयनाइज्ड गैस को जब हमने प्रिज्म में से पास किया तो हमें यहाँ पे क्या नजर आई, कुछ लाइंस नजर आई। तो इन लाइन से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी हमारे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया। तो एट लो प्रेशर व्हेन हाइड्रोजन गैस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइट इज एमिटेड। यहां से इसमें इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद क्या हुई, इस हाइड्रोजन ने लाइट एमिट करनी शुरू कर दी, और वो लाइट जब हम लोगों ने प्रिज्म में से पास करी तो हमें स्क्रीन पे क्या नजर आई, अलग अलग लाइंस नजर आई। तो यानी कि जब हमने उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किया, जब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग ये लाइंस स्टडी कर सकते हैं। तो जब उसमें जब हमने स्टडी करी तो हमें दिखे कि हमें अलग अलग लाइंस नजर आ रही हैं। और लाइंस कैसे थी, शुरू की लाइंस कुछ पास थी, फिर दूर हो रही थी, फिर जो दूसरी वाली लाइंस थी ये आपस में थोड़ा पास थी, फिर उसके नेक्स्ट वाली लाइन थोड़ा और इससे दूर हो गई, ये वाली लाइन थोड़ा और आपस में पास थी पर वैसे ये दूर हो गई थी, फिर और दूर दूर। तो इस तरह से हमें अलग अलग क्या नजर आने लग गई, लाइंस नजर आने लगी, बहुत सारी लाइंस हमें नजर आई। तो शुरू की जो कुछ लाइंस हमें नजर आई, अगर हम इस तरह से बात करें, इस तरह से हमें पहले शुरू में ये कुछ लाइंस नजर आई। तो जो ये शुरू की जो लाइंस थी ये किसने स्टडी करी थी, लाइमन ने स्टडी करी थी। और लाइमन ने देखा कि ये वाली जो शुरू की जो लाइंस हमें नजर आ रही हैं ये हमारी कौन से रीजन में फॉल कर रही है, यूवी रीजन में, यानी कि जो इनकी वेवलेंथ है ये यूवी रीजन के बराबर है। तो उसने लाइमन ने कहा कि ये जो शुरू की जो लाइंस है जो यूवी रीजन में फॉल करती है उनको मैं नाम दूंगा लाइमन। ऐसे ही अगले उसके बाद साइंटिस्ट आया बाल्मर ने भी हाइड्रोजन की कुछ लाइन स्टडी की। जैसे जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एडवांस होता चला गया वैसे वैसे जो हमारी लाइंस थी वो फर्दर डिस्कवर होती चली गई। तो बाल्मर ने देखा कि इस रीजन के बाद, लाइमन वाले रीजन के बाद जो ये लाइन यहाँ पे दिख रही है उसने उसको नाम दे दिया बाल्मर सीरीज। और ये जो लाइन थी ये विजिबल रीजन में लाई करी थी, यानी कि जो इनकी वेवलेंथ थी दैट वाज इक्वल टू विजिबल रीजन। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया पास्टन, उसने देखा इन लाइंस और इन लाइंस के अलावा भी एक अलग लाइंस नजर आई उनके आगे, उसको नाम दे दिया गया पास्टन सीरीज। तो जो हमारी पास्टन सीरीज थी, जो भी हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे लाइमन और बाल्मर के बाद जो लाइंस नजर आ रही थी उसको पास्टन ने डिस्कवर किया था, तो उसको पास्टन नाम दे दिया गया। पास्टन ने देखा कि जो उसकी लाइंस जो उसने डिस्कवर की हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही हैं। उसके बाद आया ब्रैकेट ने देखा कि फर्दर लाइंस दिख रही हैं पास्टन के बाद भी, उसने उन लाइंस को ब्रैकेट दे दिया नाम। और ब्रैकेट सीरीज के बाद भी जो लाइंस नजर आई उसको स्टडी किया पीफंड ने, और पीफंड ने उसको नाम दे दिया पीफंड सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज जो थी वो यूवी रीजन में लाई कर रही थी, अल्ट्रावायलेट। बाल्मर जो थी ये अल्ट्रावायलेट है। बाल्मर की जो लाइंस थी वो विजिबल रीजन में लाई कर रही थी, और जो पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड की थी इसकी इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी,
ठीक है। अब ये तो ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना ये नहीं बता पाए कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन अपने लेवल पे क्या आता है वापस आता है, तो वो जो लाइंस एमिट करता है उसकी वेवलेंथ क्या है वो ये लोग नहीं बता पाए। तो उसकी वेवलेंथ बताने के लिए हमारा एक नया साइंटिस्ट आया था, रिडबर्ग, जिसने क्या दे दिया अपना एक रिडबर्ग फॉर्मूला दे दिया। रिडबर्ग फॉर्मूला था 1 में लैम्डा, ये वेवलेंथ है, और ये क्या होता है वेव नंबर। 1 में लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1/2 बाई n2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू में z है हमारा एटॉमिक नंबर, जिस भी एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है, बस हमें n1 और n2 वैल्यू जो है वो चेंज करनी होती है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन, कि कौन से लेवल से कौन से लेवल में आ रहा है। अब इस चीज का तुम्हें एक ध्यान रखना कि जब भी हम क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के बाद वो कहाँ जाता है, एक हाई लेवल में जाता है, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस आता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, वापस आ गया। वापस आने पे क्या करता है, एक ये लाइट एमिट करता है, जो हमें लाइट नजर आती है, ग्लो करती हुई नजर आती है। ये जो लाइट एमिट होती है ये क्या होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है। तो हम लोग अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल से कौन से लेवल में गिरा, या हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो इस वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, तो हम लोग ट्रांजिशन निकाल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हायर लेवल से कौन से लोअर लेवल पे गिरा। तो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जो n1 होगा उसकी वैल्यू कम होगी n2 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो लाइट एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होगा, वो लाइट तभी एमिट होगी जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में क्या करेगा, जंप करेगा। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा तभी हमारी क्या होगी, लाइट एमिट होगी। हमेशा n1 की वैल्यू n2 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स्ड हो गई थी वैल्यूज, n1 और n2 की वैल्यू फिक्स्ड हो गई थी। अगर हमारा n1 लाइमन के लिए 1 है तो जो n2 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बाल्मर के लिए अगर n1 2 है तो n2 3, 4 से कुछ भी हो सकता है। पास्टन के लिए n1 3 है तो n2 कुछ भी हो सकता है, और 3 से जस्ट एक ज्यादा, एक नंबर ज्यादा होगा। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 होती है, n2 4 से ज्यादा। पी फंड के लिए n1 की वैल्यू 5 होती है और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी कि किसी भी सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन n2 की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो तुम्हें ये कह दूं मैं बाल्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालो फॉर फर्स्ट लाइन। बाल्मर सीरीज के लिए क्या निकालो, वेवलेंथ निकालो फॉर फर्स्ट लाइन। एग्जांपल दे रही हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स ना मैंने करवाया हुए हैं, 2-3 उसमें करवाए हुए हैं, PYQ में और NCERT में करवाए हुए हैं, वो तुम एक बार वीडियो वाली देख लेना न्यूमेरिकल्स के लिए। तो फर्स्ट लाइन कैसे निकालोगे, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन निकालनी है। बाल्मर के लिए मुझे ये पता है कि n1 की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस। अब फर्स्ट लाइन बोल रहा है, फर्स्ट लाइन कब होगी, जब वो 3 से कहां जंप करेगा, 2 पे। अगर वो जंप कर रहा है 4 से 2 पे, तो ये मेरी बन जाएगी सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, ऑफ बाल्मर सीरीज। अगर वो जंप कर रहा है 3 से 2 से, तो ये मेरी होती है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो कहां से, तो फर्स्ट लाइन निकालनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन लाइक के लिए हम लोग z की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग ले लेंगे, 1, 2 या जो भी, ठीक है। तो अगर तुम्हें एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि फर्स्ट लाइन निकालो या सेकंड लाइन निकालो किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की, तो फर्स्ट लाइन जो होगी, जो भी हम सीरीज लेंगे, 2 अगर यहाँ पे हमने लिया तो जो 2 से जस्ट नेक्स्ट नंबर होगा उससे अगर वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 से 2 पे वापस आ रहा है तो फर्स्ट लाइन, 4 से 2 पर वापस आए सेकंड लाइन, और अगर 5 से 2 पे वापस आए तो थर्ड लाइन। अगर ऐसे ही पास्टन के लिए बोल दें तो पास्टन के लिए अगर 4 से 3 पे आएगा तो फर्स्ट लाइन, और फिर 5 से 3 पे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सेकंड लाइन हो जाएगी। जस्ट उसके नेक्स्ट से वापस आ रहा हो तो फर्स्ट लाइन, और उसके भी नेक्स्ट से वापस आ रहा हो तो सेकंड लाइन, ठीक है। ये तो हमारी होगी लाइंस निकालनी। अब अगर हमें डायरेक्ट वेवलेंथ पूछ ले तो वेवलेंथ तो तुम निकाल ही लोगे। किसी एक इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो n2 है वो हमेशा क्या है,
हायर लेवल होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, और N1 क्या होगा, लोअर लेवल होगा। तो जो भी ट्रांजिशन होगी, अगर ये पूछ ले कि बाल्मर सीरीज में सेकेंड लाइन कब प्रोड्यूस होती है, तो एक तो बाल्मर सीरीज बोल दिया, क्वेश्चन क्या है, बाल्मर सीरीज में बताओ सेकेंड लाइन कब प्रोड्यूस होती है। क्या बोल दिया, बाल्मर, बाल्मर के लिए तुम्हें पता है N1 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सेकेंड लाइन बोल रहे हैं, तो सेकेंड लाइन का मतलब क्या है कि इस फर्स्ट लाइन तो होगी 3 से 2 पे, और सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी 4 से, जब वो 2 पे जंप करेगा। तो बाल्मर सीरीज बोल दिया, तो यानी कि जंप वो किस पे कर रहा है, वापस 2 पे जंप कर रहा है, किस से वापस कर रहा है, वो हम N2 की वैल्यू फिर उस हिसाब से क्या कर देंगे, वैरी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक टॉपिक और आता है कि अगर तुम्हें निकालनी हो हायर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, हम लोग वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मान लो हमारा जो बाल्मर सीरीज के लिए मैं कह दूं कि तुम मुझे बाल्मर सीरीज के बताओ कि कब हाईएस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी और कब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बैठा था, यहाँ से पहले वो एक्साइट होकर इन्फिनिटी पे गया था और फिर यहाँ से वो वापस आया था। तो एक केस में क्या हुआ, वो इस N2 N1 वो सेकेंड लेवल कह देते हैं अभी, कि वो सेकेंड लेवल से गया था इन्फिनिटी पे और फिर वो इन्फिनिटी से सेकेंड पे वापस आया। तो तुम ये देखो कि सेकेंड से इन्फिनिटी कितनी दूर है, काफी दूर है, तो यानी कि इनका जो एनर्जी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जब तुम 5वीं मंजिल पे खड़े होते हो तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से वापस आएगा तो इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी क्या होगी, सबसे कम एनर्जी होगी इस लेवल पे। तो जब इस लेवल से इस लेवल पे आएगा, या जब इन दोनों लेवल्स के बीच में इतना ज्यादा गैप है, इतने ज्यादा लेवल्स हैं, तो ये जो लेवल है ये क्या है, हायर लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा वापस इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी गैप क्या है, या हायर से नहीं कह सकते, इन्फिनिटी से लोअर लेवल पे आएगा तो एनर्जी गैप क्या है, मैक्सिमम है। और हमको पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, E इज इक्वल्स टू hc/λ, ठीक है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा है दो लेवल्स में, इन्फिनिटी में और N1 की वैल्यू 2 पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। वहीं अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 3rd से 2 पे जंप कर रहा है, बहुत ही कम गैप है दोनों में, बहुत ही दोनों क्या है, पास पास है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर वो 3 से 2 पे जंप कर रहा है तो एनर्जी गैप क्या है, लो है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो कई बार तो मैं क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि बाल्मर सीरीज के लिए ये कैलकुलेट करके बताओ, बाल्मर के लिए या पास्टन के लिए, किसी के भी पूछ लेगा कि पास्टन सीरीज के लिए हाई वेवलेंथ निकाल के दिखाओ और लो वेवलेंथ निकाल के दिखाओ। तो अगर पास्टन सीरीज बोल दिया, तो पास्टन सीरीज में मुझे पता है N1 की वैल्यू फिक्स्ड है, क्या है, 3 है। अब इलेक्ट्रॉन या तो 4 से 3 पे जंप करेगा या इन्फिनिटी से 3 पे जंप करेगा। इन्फिनिटी से 3 पे जंप करेगा, अब यहां से देख लेना, इन्फिनिटी से 3 पे आ रहा है, कितना ज्यादा हायर लेवल से लो लेवल पे आ रहा है। हाई लेवल पे एनर्जी क्या होगी, हाई लेवल से लोअर लेवल पे एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। या इन शॉर्ट तुम एक ट्रिक याद रख सकते हो कि इन्फिनिटी से लो लेवल पे आए तो शॉर्ट वेवलेंथ, और अगर जस्ट नेक्स्ट लेवल से या किसी भी लेवल से लो लेवल पे आए तो हाई वेवलेंथ। तो पास्टन सीरीज में, और अगर जस्ट 4 से कहां पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ठीक है, तो एनर्जी क्या है, इसके दोनों लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या है, बहुत लो है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पास्टन सीरीज के लिए तुम लोग वो निकाल के दिखाओ, वेवलेंथ निकाल के दिखाओ। तो बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
पुट करके देख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइट लिया है, एक तो हमारी वेवलेंथ हो जाएगी, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर। पास्टन के लिए ये 3 है, एक केस में इन्फिनिटी हो जाएगा और एक केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं Z1 ले लूँ तो हाइड्रोजन के लिए ले लूँ तो, ठीक है। तो इस केस में लैम्डा मेरा क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 विल बी 7 अपॉन में 16 इंटू 9, सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू 16 इंटू 9 अपॉन में 7 आर, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा मेरा कितना आ जाएगा, 9 बाय आर, ये आर नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस थर्ड लेवल पे आया तो मेरा लैम्डा आ गया, क्या आ गया, बहुत ज्यादा हाई लेवल है एनर्जी गैप, तो लैम्डा क्या आ गया, छोटा। तुम वैसे भी देख सकते हो यहाँ पे 9 बाय आर है और ये क्या है 16 इंटू 9 बाय 7 आ रहा है, तो ये लैम्डा क्या है ऑलरेडी ज्यादा है। और अगर जस्ट नेक्स्ट लेवल से आ रहा है या उसके आसपास वाले लेवल से आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वैसे सबसे जो नेक्स्ट लेवल होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर हम लोग कहें जस्ट नेक्स्ट लेवल से तो वो हमारी क्या हो जाती है, सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं, क्या बोल दिया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हाँ, अगर हमारा जस्ट नेक्स्ट लेवल से आ रहा है तो ये हमारी हो जाती है लॉन्गेस्ट, यानी कि इस वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ इस सीरीज में नहीं है, इस वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ इस पास्टन सीरीज में नहीं है, ठीक है। लिमिटिंग लाइन, एक लिमिटिंग लाइन है और वो और देख लेते हैं कि मान लो तुम्हें कह दिया कि बाल्मर सीरीज में लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करो, तो लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, बाल्मर सीरीज बोल दिया, क्या बोल दिया, बाल्मर सीरीज में कैलकुलेट करके दिखाओ लिमिटिंग लाइन। तो तुम्हें पता है सबसे पहले कि जो तुम्हारी बाल्मर सीरीज होती है उसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, और n2 के लिए लिमिटिंग लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो ये या तो वो तुम्हें बोल सकता है वेवलेंथ की टर्म्स में बोल सकता है कि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, या तुम्हें क्या बोल देगा वो लिमिटिंग लाइन की टर्म्स में बोल देगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी क्या आ गई शॉर्ट वेवलेंथ और ये हमारी क्या आ गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी सीरीज में जस्ट नेक्स्ट लेवल से आ रहा है, जंप हो रहा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो ट्रांजिशन होगी वो हमेशा क्या होगी, हायर लेवल से लोअर लेवल पे होगी। कई बार तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि कौन से केस में बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस हो रही है, 2 से 1 में या 1 से 2 में। तो ऑब्वियसली जो ट्रांजिशन होगी, जो भी हमारी वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कब होगी, जब वो हायर से लोअर पे जंप करेगा। तो हायर से लोअर पे तो वो 2 से 1 में कर रहा है ना, 1 से 2 पे तो वो लोअर से हायर में जा रहे हैं, लोअर से हायर में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वेवलेंथ कब एमिट होगी, जब वो हायर से लोअर रीजन की तरफ जाएगा, लोअर लेवल्स में जाएगा, तभी हमारी क्या होगी लाइंस प्रोड्यूस होगी। तो बाल्मर सीरीज की ये ट्रांजिशन नहीं है, बाल्मर सीरीज की ट्रांजिशन है फ्रॉम बाल्मर सीरीज की ट्रांजिशन 1 to 2 नहीं है, बाल्मर सीरीज की ट्रांजिशन, एक सेकेंड, बाल्मर सीरीज सॉरी लाइमन के लिए बोल कंसीडर कर लेते हैं कि तुम बताओ इनमें से कौन सी जो हमारी ट्रांजिशन है वो लाइमन के लिए है, 1 to 2 या 2 to 1। तो 1 to 2 नहीं हो सकती, हमेशा हायर से लोअर लेवल पे होगी, तो फ्रॉम 2 to 1 ही आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा, लोअर से हायर पे नहीं जाएगा किसी भी सीरीज के लिए।